Good morning, students. So today we are going to read our second chapter, The Crows and the Snake. It's a story of about crow and the snake. Crow is a clever bird and a fox is a clever animal. तो crow हो जाए वो clever bird होता है मतलब चालाक, और जो fox होती है वो animal होती है चालाक fox. आपने सुनी होगी चालाक लोमड़ी की कहानी. A snake is a poisonous reptile that eats eggs of birds. Sometimes eats up their little ones too. How the fox helps to pecking the crow family will be read in this interesting short story. मतलब कि स्नेक जो होती है स्नो पॉइजनर मतलब जहरीला होता है, रेप्टाइल होता है एक तरीके का, वो है ना बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनको खा जाता है कभी कभार, समटाइम्स मतलब बहुत बार या कभी कभार वो अपने बच्चों को भी खा जाता है. तो उसमें जो फॉक्स है वो अपने मतलब क्रो की फैमिली को कैसे बचाती है इस स्टोरी में अपन पढ़ेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट है. Let's enjoy reading. Once upon a time, a family crow lived in the huge banyan tree. There was a father crow, a mother crow, and many baby crows. Okay. One day, a huge snake came to live in the hole at the bottom of the tree. The crows were unhappy about this. Will this snake let us live peacefully? They asked each other, but they could do nothing. क्या हुआ था, एक बनियान ट्री थी, उस पर मदर क्रो, फादर क्रो, मैनी बेबीज क्रो रहते थे. और एक दिन क्या हुआ, बड़ा सा स्नेक आ गया उनके नीचे रहने के लिए, होल में रहने के लिए. तो फिर वो लोग बहुत उदास हो गए कि अपने को शांति से रहने देगा कि नहीं रहने देगा. The soon mother crow hatched a few more eggs and some more babies crows was born. So when the crows flew out in the search of food, the snake ate up the babies. When the crows returned, they could not find their baby. Where the many babies? The mother crow cried uneasily and the searched high and low but no available. क्या हो गया, एक दिन क्या हुआ, मम्मा क्रो थी ना, उनने बहुत सारे बेबीज़ को मतलब बेबीज़ को और जन्म दिया. तो फिर जब वो खाना ढूंढने गए दोनों मम्मी क्रो पापा क्रो, तो ये जो स्नेक था ना तो उनके बच्चों को खा गया. तो जैसे ही लोग घर पे लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो उनको बच्चे नहीं मिला. तो मम्मा बहुत रोई उनकी. फिर उन्होंने इधर उधर सब जगह ढूंढा तो उनके बच्चे नहीं मिले. After a few months, mother crow gave birth to some more baby crows. The time mother go stay at home. मतलब क्या हुआ कि बाद में कुछ टाइम बाद और मदर क्रो ने बेबीज़ को जन्म दिया, मगर इस टाइम वो घर पे ही रुकी रही देखने के लिए कौन खा. शी सेड आई कैन नॉट लीव माई बेबीज अलोन, सो यू गो आउट टू फाइंड अस फूड. फादर क्रो वेंट आउट इन द सर्च ऑफ फूड, इग्नोरिंग द फैक्ट ऑफ द मदर क्रो was keeping a watchful eye on her baby. The snake still slithered up the tree and attacked the babies. Mother crow tried to fight the snake off, but she was not strong enough. She cried, "Caw, caw, help my babies! The bloody snake is eating them." Other crows came to her aid, but the snake had already eaten the little ones and crawled her back into the stone. तो एक दिन क्या हुआ कि वो खाना ढूंढने नहीं गई थी, वो अपने बच्चों के पास रुकी थी. उसके पापा खाना ढूंढने गए, बेबी क्रो के पापा क्रो खाना ढूंढने जाते हैं तो जो बच्चों के ऊपर नज़र रखने के लिए कि उनको कौन खा जाता है. तो है ना स्नेक आया रेंगता हुआ, उसने अटैक करा बेबी बकरो पे. उसकी मम्मा ने फाइट करने की सोची मगर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उससे अकेले लड़ सके. फिर उसने और को काव काव करके और क्रोस को बुलाया. तो मगर है ना जब तक वो सारे बेबी क्रोस खा चुका था और वापस अपने होल में चले गया था. When Father Crow returned, he found all the crows weeping. He tried to console his wife who was weeping. It too much now. I want to leave the tree house immediately. तो क्या फादर क्रो ने देख ला, कंसोल करने लगे थे, सब लोग बहुत उदास बैठे थे, बहुत रो रहे थे. तो उसने फिर फादर क्रो बोलते हैं कि चलो हम इस ट्री को जल्दी से घर छोड़ देते हैं इधर से. नो फादर क्रो सेड, मतलब उसके मम्मा ने बोला कि चलो हम इसको ट्री छोड़ देते. तो फादर क्रो क्या बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता. दिस ट्री हैज़ बीन आवर होम फॉर मैनी ईयर्स एंड वी मस्ट लिव हेयर. तो फादर क्रो बोलते हैं कि कितने सालों से हम इधर रह रहे हैं, ये हमारा ही घर है, इधर से हम नहीं जाएंगे, जाएगा तो कोई दूसरा जाए. ही थॉट फॉर आस्किंग ए वाइज ओल्ड फॉक्स फॉर हेल्प इन ऑर्डर टू गेट रिच ऑफ द स्नेक. तो एक वाइज ओल्ड फॉक्स थी, मतलब बहुत बूढ़ी सी फॉक्स थी, बहुत बूढ़ी नहीं, ज़्यादा बूढ़ी नहीं होगी, बूढ़ी ज़रूर थी, वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी, फॉक्स थी. उसके पास जाते हैं कि इस स्नेक से कैसे बच सकें. द ओल्ड फॉक्स केम अप with a brilliant plan. He said, go to the river bank the next morning where the ladies of the royal family would be bathing. तो उसने फॉक्स ने बोला कि अच्छा आइडिया लेके आई, वो एक ब्रिलियंट आइडिया. उसने बोला कि जाओ रिवर बैंक में, मतलब नदी के पास जाओ जहाँ पे है ना रॉयल फैमिली की बहुत ज़्यादा रॉयल मतलब बहुत ज़्यादा अमीर राष्ट्रीय ख़ानदान की जो औरतें होती हैं, वाइफ लड़की मतलब लेडीज़ होती हैं, वो वहाँ पे नहाती हैं. द फादर क्रो आस्क्ड बट हाउ विल दे हेल्प अस. तो उनने वो फादर क्रो बोलता है वो हमारी हेल्प कैसे करेंगे. Just listen to me, said the old fox. Their clothes and valuables would be kept on the river bank while the servants would be watching over them from a distance.
तो उसने बोला कि तुम मेरी पहली बात सुनो, उधर जाओ, उनके ना बहुत महंगे महंगे कपड़े रखे रहते हैं, उनके जेवर रखे रहते हैं, और उनके जो सर्वेंट्स होते हैं उनको बहुत दूर से देख रहे होते हैं। द फादर क्रो शुक हिज हेड, उसने फादर ने बोला कि ठीक है, टेक सम crows with you and pick up a necklace, and while away making a rescue noise this board make the servant check all of the yew tree। तो उसने क्या बोला कि वहाँ पे जाओ और अपने दोस्तों को भी साथ ले जाना, और उनका जो नेकलेस होते हैं बहुत महंगे महंगे उनको उठा के ले आना, तो उसके जो सर्वेंट्स रहेंगे, जिनके नौकर रहेंगे, तुम्हारा पीछा करेंगे ट्री तक। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू विल डू नेक्स्ट फॉर द फॉक्स आस्क्ड। तो फॉक्स ने बोला तुम्हें पता उसके बाद तुम क्या करोगे। तो फादर क्रो बोलता है नो फादर क्रो, मतलब नो बोला, मना करो, उसने अपने सिर हिलाया, मना कर दिया। द फॉक्स सेड जस्ट ड्रॉप द नेक्लेस इनटू द स्नेक होल एंड सी द मैजिक। तो उसने बोला कि जाओ और जो नेकलेस लेके आओ ना, उसको स्नेक के जो गड्ढा होल है जिसमें वो रहता है उसमें गिरा देना। So the next morning when the crows flew to the river bank, the father crow picked up the pearl necklace and flew off as the other crows and cawed loudly to attract the servant attention। तो जैसे आपको दिख रहा है, जैसे फॉक्स ने बोला था, ये क्रो रिवर बैंक पे जाता है, उसने नेकलेस उठाता है और जोर जोर चिल्ला के रहा था जिससे सर्वेंट उसके पीछे आए। The servant ran after the father crow who reached the banyan tree. He dropped the necklace into the snake hole. The servant saw him drop the necklace there। उसने देखा वहाँ पे कि है ना, उनके नौकरों ने देखा कि है ना, क्रो ने जो बनियान ट्री थी उसके होल में जहाँ पे स्नेक रहता था वहाँ पे गिरा दिया। As the servant were trying to take the necklace out with the help of long stick, the snake came out of the hole and hissed at them instantly. The servant beat the snake to the death. The mother crow was very happy. The murderer got due reward and they lived happily even after in the banyan tree। तो जैसे ही है ना, उसमें सर्वेंट लोगों ने ना उसकी बड़ी सी स्टिक से स्नेक को, मतलब अपने नेकलेस को बाहर निकालने की सोची, जो उनकी महारानी का नेकलेस था। तो स्नेक बाहर आया तो उनको है ना काटने के लिए पड़ा, करते ना, तो काटने के लिए उनके पीछे पड़ा, तो स्नेक ने, उन लोगों ने क्या करा, उसको मार दिया। जो क्रो की मम्मा थी, मतलब क्रोज बेबीज़ की जो मम्मा थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि मर्डर को उसको रिवार्ड मिल गया था, उसको सही सज़ा मिल गई थी, और फिर वो वहाँ पे बहुत खुशी से रहने लगे। अब वर्ड मीनिंग पे आता है, जो कुछ पिंक वर्ड्स हैं चैप्टर में, तो मैं आपको उनका मतलब बताती हूँ। बनियान एक ट्री होती है, ट्रॉपिकल एयर ट्री है, एरियल रूट्स से, उसके बड़े बड़े रूट्स होते हैं, बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं, और इसको पूजा भी जाता है। इग्नोरिंग मतलब किसी को इग्नोर करना, मतलब किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। स्लेटर मतलब रेंगना। कंसोल मतलब कि किसी चीज़ को मतलब लेके डिसअपॉइंटेड होना, सैड होना, दुखी होना, इमीडिएटली, बहुत जल्दी। रिच मतलब किसी चीज़ से बचना। ब्रिलियंट मतलब एक मतलब बहुत अच्छा आइडिया होना। रॉयल मतलब किंग और क्वीन, रानी व राजा। नेकलेस मतलब हार। रेस्क्यू मतलब एक अनप्लेजेंट साउंड जिसको सुन के आपको अजीब सा लगे। अट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ को अपने तरफ आकर्षित करना। मीन्स मतलब पॉसिबल सोर्स ऑफ डेंजर, मतलब किसी चीज़ का डेंजर होना, किसी चीज़ का खतरा होना। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी PDF में आपको शेयर कर दूँगी। हैव अ नाइस डे।